नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपको रिलेटेड है नंबर से। हम काफ़ी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं नंबर्स को लेकर, संख्याओं को लेकर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है नंबर्स और किस तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे कि अभी देखेंगे क्या है, मूलतः संख्या है 12 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है हमारी संख्या है? 12 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, स अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इन संख्याओं के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि पहले क्या है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है उसे हम देख लेते हैं। आइए देखते क्या है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या? जो काउंटिंग में यूज की जाती है। काउंटिंग में हम क्या यूज करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं? किसी भी चीज़ को अगर गिनती करना है तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्मली हम ऐसे गिनती करते हैं। तो इन जो गिनती में इस्तेमाल की जाने वाली ये जो संख्याएं होती है ना, वही प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल संख्याएं भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब आएंगे हम दूसरा देखेंगे जो क्या था, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती है? वो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या हो और दो से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाती हो, जिसका कोई बैलेंस या शेष ना बचता हो, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन सी हो गई? 2 4 6 8 10 12 14, ये संख्या है। अब आता है तीसरा नंबर, विषम संख्या है। हम विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या क्या होती है? ये वो संख्या होती है, ये वो प्राकृतिक संख्या होती है जो दो से पूर्णतः से विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या भैया? जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी कि दो से पूरी तरह डिवाइड ना हो। दो से डिवाइड होगी वो संख्या, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ उसका शेष बचेगा। जैसे कि एग्जांपल में 1 3 5। अब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 4 से माइनस करेंगे, लेकिन लास्ट में क्या होगा? एक बच ही जाएगा, यानी कि पूरी तरह से क्या नहीं होगा? डिवाइड नहीं होगा। और इस तरह की जो संख्या रहेंगी उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। आइए चौथा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्या जो होती है ना, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखिए कैसा है, इनमें भी 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्याओं में कितनी प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला कौन सा होता है? धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक और तीसरा होता है उदासीन। तो हम पहले धनात्मक देख लेंगे। धनात्मक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। कौन सी भैया? जो हम नॉर्मली प्राकृतिक संख्याओं में इस्तेमाल किया था हमने, जो 1 2 3 4 5, जिसमें धन होता है। धन का साइन दिखाने की जरूरत नहीं रहती, धन की चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसी प्रकार जो हम नॉर्मली 1 2 3 लिखते हैं, वो संख्या जहाँ तक भी संख्या आप लिख दो वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। उसी में आते हैं हम ऋणात्मक संख्या को लेकर। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक यानी कि अगर 1 के आगे ऋण का चिन्ह लगा दिया जाए, -1 -2 -3, इस तरह की अगर संख्याएं लिखी हो अनंत कहीं तक भी, जिसका कोई सीमित ना हो, कोई सीमा ना हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। अगर ऋण लगा है तो ऋणात्मक ही होगा। और उदासीन पूर्णांक, अब आप समझ ही गए होंगे उदासीन पूर्णांक में कौन बच रहा है? ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रवाह ना पड़े, और यह जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। जीरो ना माइनस में होता है, जीरो ना प्लस में होता है। जीरो क्या होता है? उदासीन होता है।
और इन तीनों को मिलाकर जो संख्या हम कहते हैं उन संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर चलते रहते हैं। अब आएंगे हम फिफ्थ पे, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं में जीरो से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। देखिए हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1, 2, 3, 4। फिर भी वो क्या था, इनकम्प्लीट संख्या था, क्योंकि हमने जीरो छोड़ दिया है। जीरो भी नंबर्स में ही आते हैं, तो जीरो को जब हम ऐड कर लेते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 अनंत असीमित संख्याओं तक अगर हम जाते हैं तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। जब जीरो लग जाए पहले तो समझ जाइए कि संख्या क्या हो रही है, हमारी पूर्ण हो रही है, यानी कि पूरी हो रही है, कंप्लीट हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आप लोगों के लिए एकदम अच्छे से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के आगे जित क्लास तक के किसी भी क्लास में पढ़ने वाले लड़के के लिए बहुत, और लड़कियों के लिए बहुत ईजी तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब आएंगे हम भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एक सम संख्या था जो 2 से विभाजित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 से भी विभाजित हो, तो हर नंबर 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा ही होगा। लेकिन अपने इन दोनों के अलावा भी किसी नंबर से विभाजित हो, जैसे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इन नंबरों से भी विभाजित जो संख्याएं होती हो, उन संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे में क्या हो गया, 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब देखिए यहाँ पे 4 को देखेंगे, हमने 2 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या में 2 नहीं आता है। 2 किससे भाज्य होता है, सिर्फ स्वयं से और 1 से होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि वह संख्या जो 1 से और स्वयं से भी विभाजित हो, उसके अतिरिक्त भी किसी नंबर से विभाजित हो। लेकिन क्या 2 स्वयं और 1 के अलावा किसी नंबर से विभाजित होता है, नहीं। 3 वो भी नहीं होता है, 1 वो भी नहीं होता है। इसीलिए हम भाज्य संख्या की शुरुआत, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछ दिया किसी भी एग्जाम में, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखिए, तो दोस्तों वो 4 ही होगा। अधिकतर सवाल पूछ दिए जाते हैं ऐसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या लिखिए, तो 4 होता है, याद रखिएगा। अब 4 को क्या कर सकते हैं हम, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड करते हैं। ठीक इसी प्रकार 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे हम देखेंगे अभाज्य संख्या है। 7वां नंबर क्या बता रहा है, अभाज्य संख्या है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। हो सके तो नोटबुक और पेन आप ले लीजिए, इन्हें लिख लीजिए, बहुत काम की चीज़ें है। ये किसी क्लास के लिए नहीं होती हैं कि हम 8वीं में है तो लिखेंगे, हम 10वीं में जाएंगे तो लिखेंगे, हम दूसरी में तो नहीं लिख सकते। हर क्लास के बच्चे के काम की चीज़ है ये। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वापस से एक बार मैं रिपीट करूँगा कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो, बाकी किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं इसे, जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17, इन्हें स्वयं और 1 के सिवा और किसी नंबर से हम भाज्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। वापस से मैं रिपीट करूंगा कि सबसे
छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, मसावी 1 हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5 और 7, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे आप, मसावी निकालेंगे तो आपको उसका आंसर 1 मिलेगा। जिस प्रकार 5 और 7 है, 2 और 3 है। ठीक है, अब आएंगे हम परिमेय संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q यानी कि P/Q, 1/2, 3/3, सॉरी 3/3 नहीं, 3/2, 3/5, जो भी नंबर्स इस तरह से जो बटे में लिखा जाता है, अपॉन में आ जाता है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त होता है, जो नीचे की संख्या होती है बटे के नीचे, यानी कि जिसे हम हर कहते हैं, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 8/0, 2/0, तो ये गलत है, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या है, 5, 2/3, 11/4, √25। अब देखिए 5 लिखा है, लेकिन 5 के बटे 1 लिख सकते हैं ना हम, 5 के नीचे बटे 1 कर सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? Q यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो नहीं लिखा है कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, यानी कि हम नेचुरल नंबर्स भी वहाँ अगर लिख देते हैं तो भी चलेगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी लिख देंगे तो परिमेय संख्या में उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। देखिए क्या है, वह संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको रूट यानी कि कर्णली के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन आप जानते होंगे कि जो भी संख्या कर्णली के अंदर लिखी जाती है उनका वर्गमूल निकाल के हम कर्णली से बाहर कर देते हैं। जैसे कि 4, अगर 4 हमने रूट के अंदर लिखा तो उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा और हम रूट से बाहर करके 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, वो संख्या जो वर्गमूल जिसका नहीं निकल सकता है, जैसे 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 105 का नहीं, 11 का नहीं, 17 का नहीं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। वापस से देखेंगे हम लोग कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। लिखने पे जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे कि क्या है, √3, 2/5, √15, 4/11, यानी कि इसमें कौन कौन से परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों का क्या है? मिश्रण है। दोनों संख्याओं को अगर सम्मिलित करके लिखते हैं तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या। ओके, धन्यवाद।